मोदी कैबिनेट की भी बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। देखिए, आज सुबह से बैठकों का दौर जारी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनएसए पहुंचे थे। ये आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अब प्रधानमंत्री आवास से निकल गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीसीएस की बैठक शुरू होने से पहले ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री आवास पर। पहले उन्होंने अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उसके बाद फिर सीसीएस की बैठक होती है, उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक हुई है और अब ये कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो गई है। और ऐसे में मंत्रियों के बाहर निकलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप देख रहे हैं। और जिस बात का जिक्र अभी कॉमोडोर सिंह साहब कर रहे थे कि साहब, रक्षा मंत्री ने हमारे तो साफ कर दिया था कि जो देश चाहता है उसी देश की भावना के अनुरूप ही इन्हें सबक सिखाया जाएगा। और बिल्कुल जो देश में गुस्सा था, जो देश में आक्रोश था, जिस तरीके के एक एक्शन की मांग देश की तरफ से की जा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने वही करके दिखाया है। और जिस मैसेजिंग का मैं जिक्र कर रही हूं वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर का महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि चुन चुनकर जो धर्म के आधार पर हिंदू हैं उनको आतंकवादियों ने टारगेट किया था, उनकी पत्नियों के सामने पत्नियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था और ये खुली चुनौती दी थी कि जाओ, जाकर अपने मोदी को बता देना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जो मरे उनमें किसी का कोई भाई था जो चला गया, कोई बेटा था कोई चला गया, कोई जीवन साथी था अपना जिसने खो दिया, और इसका बदला देश लेकर रहेगा। और आखिरकार उस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आज देश ने वो सफलता हासिल की। कॉमोडोर सिंह, देखिए, बहुत ही सही आपने बताया है और इसका एक अच्छा करारा जवाब देना बहुत जरूरी था। इससे क्या है, हमारे देश के हमारे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, हमारे देश की गवर्नेंस में, हमारे देश की आर्मी नेवी है उसमें उनका सम्मान बढ़ेगा कि यस, हमारी रक्षा के लिए सक्षम है। और ये जो एक मैसेज जो गया अभी पूरे देश में, अभी पूरा देश इससे उत्साहित है। जिनके परिवार के लोग गए हैं उनके दिलों पर मलहम लगी है कि मसूद जैसे लोगों का पूरा परिवार चलेगा, तो ये एक उनके दिलों पर मलहम का काम करेगा कि अपना उनका दुख कम करेगा। दुख पूरा नहीं हम खत्म कर सकते, पर एक दुख को थोड़ा कम करेगा। सही कह रहे सर आप, ये मरहम लगाने का काम जरूर करेगा कि वो खूंखार आतंकवादी जो लोगों का घर उजाड़ने में सोचता भी नहीं था, सैकड़ों लोग जिसकी वजह से मौत के घाट उतर गए, आज वो खुद अपने लिए मौत मांग रहा है, कह रहा है काश मैं मर जाता। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, गम क्या होता है, आज इन्हें समझ आ रहा होगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, जो बैठकों का दौर चल रहा था जिसमें सीसीएस से लेकर कैबिनेट की बैठक तक, अब सब खत्म हो गई है, कुछ खबरें सुनकर मिल रही हैं। देखिए, सीसीएस की बैठक पहले हुई है, उस दौरान जो है तमाम जो सहयोगी मंत्री थे उनको जो है आधिकारिक तौर पर जो जानकारी दे दी गई है कि भारत ने क्या स्ट्राइक की है, क्योंकि उससे पहले सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। और जिस बात का हम लोग जो चर्चा भी कर रहे थे कि जो है कमोबेश उसी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि पहले सेना का बयान सामने आ जाए, उसके बाद में जो है वो अपनी बातें, वो आधिकारिक जो क्या प्रतिक्रिया है वो जो सबके सामने रखेगी। तो सीसीएस के बैठक के दौरान तमाम मंत्रियों को बताया गया और जैसे हमको जानकारी मिली है कि कैबिनेट की बैठक के दौरान भी जो तमाम जो है मंत्रीगण है, केंद्रीय मंत्री हैं, उन सबको जानकारी दे दी गई है। हालांकि सबके बीच में जो कैबिनेट की आधिकारिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसमें जो दो चीजें सामने आई हैं, जो फैसले लिए गए हैं। एक आईटीआई को लेकर के लिया गया है और दूसरा जो है आईआईटी को लेकर के लिया गया है। ये अपग्रेडेशन की बात है। तो ये तो आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आई है, लेकिन ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि इन फैसलों को लेने से पहले तमाम जो सहयोगी दल है, जिनको जो एनडीए के तमाम जो नेता जो इस मंत्रिमंडल में शामिल है, उन समेत जो तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी गई है। तो ये तो हुआ जो है कैबिनेट और सीसीएस में क्या क्या हुआ है, लेकिन सूत्र इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि देखिए अभी जो है भारत ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन पाकिस्तान क्या यहां पर रुकेगा? हालांकि उनके जो रक्षा मंत्री हैं, जिनके बयान का आप जिक्र कर रहे हैं लगातार, कि वो तो कह रहे हैं कि अगर भारत रुक जाता तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या वाकई में उसकी मंशा भी यही है? क्योंकि भारत को जो करना था काम भारत ने किया है। आतंकियों के जो है जो पनाहगाह थे, जो उनके जो है सेंटर्स थे, उन पर जो है अटैक किया है और उनको जो है धराशायी किया है, मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन क्या पाकिस्तान यहां पर रुकेगा? क्योंकि इस घटना के बाद से अगर हम जो अब तक की बात करें तो करीबन जो है 10 लोगों की, 10 जो है सिविलियंस की डेथ हो चुकी है पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में। और उसको लेकर के अब केंद्र सरकार जो है बहुत ज्यादा एहतियात बरत रही है। इसी वजह से जो बॉर्डर से सटे हुए एरियाज है वहां पर बंकर्स में शिफ्ट करने की बात हो रही है, वहां पर जो सिविलियंस हैं उनको मूव करने की बात हो रही है। और सरकार का एजेंडा साफ है, सरकार की कोशिश साफ है कि हम अपने जो जानो माल की, हम अपने किसी भी नागरिक की किसी भी तरह से क्षति नहीं चाहते हैं। एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि जो तमाम अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनकी जो भी लोग छुट्टियों पे थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और यह साफ तौर पर मकसद यह है कि अगर पाकिस्तान कहीं वो अपनी नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आता है तो भारत कहीं से भी तैयारी
छोड़ना नहीं चाहता है। भले ही पाकिस्तान कहे कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम कैसे विश्वास करें? वो तो जो है मेरे ख्याल से अंकित जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो एसओपी का हिस्सा होता होगा। कॉमोडोर सिंह इसके बारे में बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कॉमोडोर सिंह प्लीज। देखिए, जब भी ऐसा हम एक्शन कोई लेते हैं तो उसका रिटेलिएटरी एक्शन के प्रिपरेशन के लिए आपको बॉर्डर सिक्योर करने पड़ते हैं और आपको इंटरनल सिक्योरिटी, दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्योंकि क्या होता है, आपके इंटरनल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट की जा सकती है एनिमी के द्वारा। तो इसलिए जितनी CAPF हैं उन सब की छुट्टी इसलिए कैंसिल की गई है कि सब एटलीस्ट उनको डिप्लॉयमेंट के लिए पूरी फोर्स होनी चाहिए हर स्टेशन, जैसे हर एयरफोर्स स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए, हर मिलिट्री स्टेशन सिक्योरिटी के लिए, और हमारी जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं जैसे हमारा पार्लियामेंट है या ऐसी और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको सफिशिएंट लोग होने चाहिए। क्योंकि ये अटैक अब जो रिटेलिएट एक्शन है, जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पर ही हो सकता है उनकी स्लीपर सेल के थ्रू या किसी और चीज़ से वो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश है, उसको रोकने के लिए तो कर सकता है। मतलब ये आशंका है, कोई हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की जा सकती है। पाकिस्तान की तो फितरत है, वो ऐसा सांप है जो आपको बोलेगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा फिर भी डसेगा, तो आप उसके करेगा, कुछ ना कुछ करेंगे। और हमेशा देखें, हमेशा से करता है, हम जब भी उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करें पीछे खंजर घोप देता है। कारगिल आपने कारगिल वॉर देख लिया है, तो ये उसकी फितरत है, वो चुप नहीं बैठेंगे। चाहे भी इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर है तो शायद मिलिट्री एक्शन रिटेलिएट ना करें, लेकिन वो इंटरनल कुछ ना कुछ करेंगे, अंदर सुलग रहे होंगे। उनकी मिलिट्री जो है, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत अपने देश में ख़त्म हो गई है, और उनकी मिलिट्री का हमेशा से ये रहा है कि हम अपने देश में एक पावर की तरह रहें, और उनकी पावर यही है जब तक वो इंडिया के अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं। जिस दिन वो स्ट्रेंथ खत्म हो गई, वो मिलिट्री खत्म हो जाएगी। जब तक मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि ये नौबत आ गई कि मौलाना मसूद अजहर अपनी जान की भीख मांग रहा है, जैसे रुमाना कह रही थी। मौत मांग रहा है बिल्कुल अपने लिए, और क्या वाकई में, मतलब ऐसी बेबसी देखे ना कि कह रहा है मैं मर जाता, मौत मांग रहा है अपने लिए, आतंकी अपने लिए मौत मांग रहा है। आप ये सोचें कि जो लोग उनको प्रोटेक्ट करते थे, बिल्कुल आप सोचिए कि अभी दुहाई दे रहे होंगे कि अब पाकिस्तान आर्मी हमको नहीं बचा सकती, तो कौन बचाएगा? तो ये कहाँ के रह जाएंगे? पाकिस्तानी सेना कितनी कमजोर होगी आसिम मुनीर के ऊपर टॉप पर रहने पे। आप सोचें, उनके रक्षा मंत्री जो हैं वो खुद अपने आप को मतलब स्पष्ट पा रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं हम ले सकते।